हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आपको हाइब्रिडाइजेशन जो है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट्स जो है कार्बन की बतानी है, CH3 पॉजिटिव एंड CH4 राइट रिस्पेक्टिवली। आपको इनमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट्स जो है वो बतानी है। सो मेरे पास मैं देख सकती हूँ ABCD टाइप के 3-4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक करेक्ट आंसर होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। की कॉन्सेप्ट लाई करेगा, अगर मुझे हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की निकालनी है CH3 पॉजिटिव एंड CH4 में, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर आपका स्टेरिक नंबर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। स्टेरिक नंबर की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। स्टेरिक नंबर बेसिकली आपका कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, जो भी आपके पास मतलब सेंट्रल एटम है उस पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, राइट। माइनस कर दी, सॉरी प्लस कर दीजिए अगर उस पर कोई मोनोवेलेंट एटम है, माइनस कर दीजिए अगर कोई पॉजिटिव चार्ज मतलब कटायनिक चार्ज है, प्लस कर दीजिए अगर कोई अनायनिक दैट इज नेगेटिव चार्ज है, और डिवाइडेड बाय कर दीजिए 2। जो भी स्टेरिक नंबर निकलेगा उसके बेसिस पर हम एज पर थ्योरी लगाकर आपकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, शेप निकाल सकते हैं, ज्योमेट्री निकाल सकते हैं। तो स्टेरिक नंबर का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। फर्दर देखो, स्टेरिक नंबर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जो भी सेंट्रल एटम है उसने कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं, प्लस उसके ऊपर कितने नंबर ऑफ लोन पेयर्स है, इससे भी आप स्टेरिक नंबर निकाल सकते हो, राइट। क्लियर। सबसे पहले हम बात करते हैं देखो CH3 पॉजिटिव की। हम दोनों केसेस से निकाल कर देख लेते हैं। फॉर CH3 पॉजिटिव, अगर मैं फर्स्ट केस यूज करती हूँ तो सेंट्रल एटम है कार्बन, उस पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाते हैं, ये कार्बन के पास 4 होते हैं। अब मोनोवेलेंट एटम जो होते हैं वो होते हैं जो एक बॉन्ड बनाते हैं, और हाइड्रोजन जो होता है वो एक मोनोवेलेंट मतलब एक ऐसा एटम होता है जिसकी या तो वैलेंस शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, राइट, या वो एक ही बॉन्ड बना सकता है। हाइड्रोजन इज मोनोवेलेंट, तो उसके 3 एटम्स है, पॉजिटिव चार्ज है तो -1 कर दोगे और डिवाइडेड बाय 2। ये मेरे पास क्या आएगा 3। यहाँ से S3 का मतलब हो गया sp2 हाइब्रिडाइज। सिमिलरली देखो, अगर मैं सेकंड फॉर्मूले से निकालती हूँ तो कैसे निकालोगे, देखो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ, देखो हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना सकता है, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो 3 बॉन्ड्स। अब कार्बन की अगर मैं बात करती हूँ तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 बॉन्ड वो ऑलरेडी बना चुका है और उस पर एक पॉजिटिव चार्ज भी, मतलब 0 लोन पेयर का केस होगा। स्टेरिक नंबर तो 3 हो गया, हाइब्रिडाइजेशन अभी भी आपकी sp2 आई है। आप दोनों ही केसेस से निकाल सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर मेरे पास क्या है CH4। CH4 का अब हम सिंपल फर्स्ट केस से निकाल लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, हाफ कार्बन पे 4, मोनोवेलेंट भी 4, नो पॉजिटिव नो नेगेटिव, ये आ जाएगा आपके पास 4 का मतलब होगा आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज। फाइनल आंसर क्या होगा आपका sp2 एंड sp3 रिस्पेक्टिवली। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।